Hello student, good morning to everyone. DLED सेकेंड ईयर अपना टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स गणित, जिसके अंतर्गत अपन ने अगली क्लास में त्रिभुज व इसकी सर्वाग्र समता के बारे में, इसके क्या नियम है, इसको पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज आपस में कैसे, दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वाग्र सम है या नहीं है, इसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज सर्वाग्र समता के नियम के अंतर्गत हम जानेंगे कि ये दो समकोण त्रिभुज आपस में कैसे सर्वाग्र सम होते हैं और कौन सा नियम के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है समकोण त्रिभुज सर्वाग्र समता, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे दो समकोण त्रिभुज के बारे में। तो नियम है अपना समकोण कर्ण और भुजा। समकोण कर्ण भुजा इसको कहते हैं अपन आर और एच एस, शॉर्ट फॉर्म है इसका आर एच एस। सर्वाग्र समता, तो यह नियम है समकोण त्रिभुज, जिसके अंतर्गत तीन चीज देते हैं। एक तो समकोण, कोण देखेंगे, उसके अंदर समकोण होना चाहिए दोनों त्रिभुज में। फिर हम देखेंगे कर्ण, कर्ण की लंबाई भी कैसी होगी, दोनों त्रिभुज में कर्ण भी इक्वल होंगे। फिर एक भुजा, भुजा जिसके अंतर्गत आधार या लंब कोई भी एक भुजा होगी, जिसके अंतर्गत वो भी कैसी होगी, एक त्रिभुज की दूसरी भुजा भी उससे संबंधित होगी। तो यानी ये तीनों चीज देखेंगे, एक तो समकोण, कर्ण और भुजा, ये तीनों चीज एक त्रिभुज से दूसरे से मिलती है, तीनों की तीनों चीजें, तो वो कैसी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज सर्वाग्र समता। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत क्या डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत यदि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समझते हो ना, जिसमें एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज की समकोण, कोण कैसा होगा, समकोण कर्ण और भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वाग्र सम होंगे। तो यह है इसका रूल्स। क्या है, यदि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसके अंतर्गत एक 90 डिग्री का कोण होगा और जिसमें एक भुजा और एक कर्ण, दूसरे त्रिभुज के भी समकोण त्रिभुज होगा वो भी, और जिसके अंतर्गत एक भुजा और एक कोण और एक कर्ण, ये कैसे होंगे, आपस में समान होंगे, तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वाग्र सम होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल जैसे ये दिया। ठीक है, और इसको अपन लिख दिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक, और ये वाला कौन है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, कर्ण।
जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। ये आ जाता है आपका लंब और ये आ जाता है आपकी आधार। और दूसरा इसी तरह के, ठीक है, इसका लिख दिया अपन ने पी क्यू आर। इसके अंदर भी वही, ये भी कौन कितने का आ रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब इस तरह के द्वारा ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। अब ये दोनों कैसे इक्वल है ना, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। इन दोनों की लंबाई लेंथ कैसी होगी? सेम होगी। तो ये कौन 90 का यही होगा, और एक भुजा ये या ये, इन दोनों से ये भी एक इक्वल होगी। तो ये कैसे हो जाएंगे? सर्वार्ग सम। जैसे ये त्रिभुज इसके द्वारा है तो ये आ जाएगा त्रिभुज, इस रूल्स के अनुसार त्रिभुज ए बी और सी कैसे हैं आपस में? सर्वार्ग सम है। तो ये सर्वार्ग सम का साइन। फिर त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये कैसे हो गए? आपस में सर्वार्ग सम हो गए, जिसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आया? ये रूल्स किसके द्वारा है? इसके आप लिख भी सकते हो, जिसके अंतर्गत नियम RHS के द्वारा ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वार्ग सम होंगे। ठीक है, अब अपन ने जो सर्वार्ग सम पढ़े इससे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित अपन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो अपन ने पहले का पढ़ा हुआ वो भी रिविजन भी हो जाएगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी और सी, और फिर पूछ रहा है ये सर्वार्ग सम है। ये खुद ही कह रहा है सर्वार्ग सम है, सर्वार्ग सम का साइन दे दिया है और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या दिया है? दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर हो तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया गया चित्र, यानी आपका एक चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर भी मैं बनाऊंगा त्रिभुज एबीसी और PQR दिया हुआ है, और वो कैसा बोल रहा है आपस में दोनों वो सर्वार्ग सम है। हमारे को पूछा है उसके अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हमारे को वो याद करने हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा है? भुजा PR, ठीक है, भुजा PR कितनी है, यानी उसकी लंबाई कितनी है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड पॉइंट इसके अंदर। फिर है भुजा QR, फिर पूछ रहा है, और तीसरा, यानी इसने तीनों भुजा पूछ ली है, भुजा PR QR, और फिर पूछ रहा है PQ। भुजा PR कितनी की है लंबाई उसकी, भुजा QR की लंबाई कितनी है, और भुजा PQ की लंबाई कितनी है, और आगे और दिया हुआ क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर पूछ रहा है कोण P, यानी कोण P। फिर फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कोण Q। फिर पूछ रहा है कोण 6 के अंदर कोण R। क्या पूछ रहा है? इनका मान, कितना, यानी ये कितने डिग्री के।
अब आपके सामने ये रहा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया आपका ए बी और सी। ये वाली भुजा पूछ रहा है, बीसी पूछ रहा है, सॉरी इसके अंदर नाम अलग लिखा है, नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसने इसको ए बी माना है, ए बी और सी। ए बी दी हुई है 3.5 सेमी, ठीक है। फिर बी सी दी हुई है 2 सेमी, ठीक है। बी सी 2 सेमी और ए सी है 2.9 सेमी, ठीक है ना। और इनके अंदर का कौन ए का मान है 45 डिग्री और कौन बी का मान है 65 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके अंदर सारे चीज पूछ लिए इसके अंदर कैसे है। और दूसरा त्रिभुज कैसा दिया हुआ है अपन को, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना। सही बना देता हूँ थोड़ा। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये दिया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है पी क्यू, सॉरी आर है ना, आर, और ये रखा है क्यू। अब ये दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसका सारे चीजें पूछी, इसकी ये लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी, और इसका ये कौन कितना, और ये वाला कौन भी पूछा है, ठीक है। दो तो कौन दिया हुआ, तीसरा कौन, तो इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो अब अपन को निकालना होगा, ठीक है ना। तो अब अपन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना क्वेश्चन, अब यहाँ से अपन करते हैं हल। ये तो इतना आपका क्वेश्चन था, अब अपन आता है हल, ठीक है। हल क्या बोल रहा है, भुजा पी आर, भुजा पी आर, तो भुजा कितनी है पी आर कितनी, यानी पी आर ये वाली है ना। इस त्रिभुज का अपन यूं करते हैं आड़ा, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ए बी बराबर पी आर। तो त्रिभुज के अंदर का कौन सी आ जाएगी, भुजा ए बी बराबर कौन सी हो जाएगी पी आर, जो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह निकल गया पहला मान। फिर है सेकंड, फिर पूछ रहा है भुजा क्यू आर है ना, तो भुजा क्यू आर किसके बराबर है, एसी के बराबर। तो भुजा एसी इक्वल टू किसके बराबर है, पी क्यू के। तो पी क्यू, और कितना इसका मान हो गया, इसका मान हो गया 2.9 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है ना इन भुजाओं का मान। फिर तीसरा पूछ रहा है, तीसरी भुजा इस त्रिभुज की, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, अब ये वाली। तो भुजा कौन सी है, क्यू आर है ना, पी क्यू ले लिया अपन ने। अब क्यू आर किसके बराबर इक्वल है, यानी एसी के बराबर। तो यहाँ आ जाएगी पहले ये वाली, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये किसके बराबर आ जाएगी 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने तीनों याद कर ली ना भुजा, ये वाली ये पूछी, ये वाली पूछी, ये वाली पूछी, तो अपन ने तीनों भुजा याद कर ली, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब अपन से पूछ रहा है कौन, ये वाला और ये वाला, तो इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो अपन को इसका कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो कौन, इसे क्या बोलते हैं, संगत कौन। ये अंदर इंटरनल होते हैं, ये कैसे संगत कौन, जैसे ये इसके तीनों कौन भी इसके इक्वल होंगे, तो संगत कोणों का मान क्या होगा,
पॉइंट फोर्थ पी कैसा है, समान है, पी सॉरी ए, हाँ ए है वाले है ना, ए इंटू पी, ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। फिर है बी, कौन बी इक्वल है किसके, आर के, तो कौन आर कितना है, यह आ जाएगा आपका 65 डिग्री। हमारे को पहले कहते हैं कि सर्वाग असफल में, तो यानी जितना यह मान है जितना इसका मान होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है 6 पॉइंट, जिसमें पूछ रहा है कौन आर, कौन आर, कौन आर का मान, यहाँ पे हमारा आर का तो निकाल दिया, सॉरी क्यू का मान है ना, क्यू पर है ना, तो कौन क्यू का मान ये वाले का, यहाँ पे तो इसका भी नहीं दिया हुआ। अब अपन को कैसे निकालेंगे कि हम मानते हैं कि माना, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, हमारे को याद है। तो 180 में से हमने कितना याद कर लिया, तो कोण 180, जिसमें अंतर्गत कितना आ गया, देखो कोण निकाल लो, P प्लस R प्लस Q, ठीक है। तो इसके अंतर्गत P तो हमने निकाल लिया 45 डिग्री, और ये इक्वल कितना आ गया 180, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस R कितना है 65 डिग्री, तो यहाँ पे ही नहीं, हमने इसका Q का Q लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो कितने होगा ये 110 है ना, 110 बराबर 160, तो ये आ गया आपका Q बराबर 180 माइनस 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो Q का मान कितना आ गया हमारा, कौन Q इजिकल टू 170 डिग्री, ठीक है। तो हम अंत में हमने ये कैलकुलेशन करके इसकी पूरी गणना करके हमने ये चीज पूरा समझ जाते थे, ठीक है। ओके, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आएगा होगा अच्छे से। अब आपका इससे संबंधित गहरे कार्य क्वेश्चन है, अब आपको होमवर्क दे देता हूँ एक क्वेश्चन, जिससे अपन ने करा वैसे ही। दिए गए चित्र में बताइए क्या त्रिभुज सर्वाग्र सम है और संगत कौन से है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है त्रिभुज ये आपका ठीक है, इसके अंदर x y x z ये है 5 सेमी, और ये दिया हुआ 70 डिग्री का, ठीक है। और ये वाली दी है 4 सेमी। अब आपसे पूछ रहा है 70 डिग्री, और ये भी 4 सेमी, और ये भी 5 सेमी। इसका नाम दिया हुआ P Q R।
अब आपस में इसके अंतर्गत आपको सर्वार्थ सम है या नहीं सिद्ध करना है, और कौन सा नियम लगेगा किसके द्वारा वो भी आपको लिखना है, और इसके अंतर्गत संगत कौन कितने वो भी याद करने हैं। ओके, तो ये था आपका गैर कार्य क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद। आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप का ध्यान रखें। ओके।